ठीक है। इसलिए जो साइंस ज्यामिति में चार चीजें हम लोग ध्यान से सुनेंगे। एक कार्तीय तल, चतुर्थांश, भुज व कोटि और निर्देशांक। देखो कार्तीय तल किसे कहते हैं? जब कोई क्षैतिज रेखा को, ठीक है, जब किसी क्षैतिज रेखा को कोई ऊर्ध्वाधर रेखा लंबवत कट करती है, लंबवत काटती है, तो इस प्रकार बने हुए तल को कार्तीय तल कहते हैं। लंबवत बोले तो बच्चों एक दूसरे के साथ ना 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है, उसे बच्चों इस प्रकार के बने हुए तल को क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। अब बात ये आती है कि चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो कार्तीय तल द्वारा बने हुए प्रत्येक भाग को, ये अपना कार्तीय तल है, इसके द्वारा एक भाग, 2, 3, 4 ये जो भाग बने हैं इन्हें बच्चों चतुर्थांश कहते हैं। इसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसे द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं और इसे तृतीय, और ये वाला अपना चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को बच्चों मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूल बिंदु कहते हैं। अब बात ये आती है कि भुज व कोटि। तो बच्चों जो क्षैतिज रेखा होती है ना, उस क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है बच्चों उसे वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब यह क्षैतिज रेखा जो यक्ष अक्ष है यह दो भागों में बढ़ता है। कौन बांटता है? तो मूल बिंदु बांटती है। इधर जो होता है बच्चों प्लस यक्ष अक्ष होता है, और इस साइड जो होता है बच्चों माइनस यक्ष अक्ष होता है। वाई अक्ष भी बच्चों दो भागों में बढ़ता है। एक प्लस वाई अक्ष होता है, ऊपर की तरफ जो ली जाएगी दूरी प्लस वाई अक्ष, और नीचे की तरफ जो दूरी ली जाएगी वो माइनस वाई अक्ष होता है। अब बात ये आती है बच्चों ना कि जो x अक्ष है और y अक्ष है, ठीक है, उन्हें कैसे डिनोट करते हैं? तो बच्चों x अक्ष पे जो मान लिया जाता है उसे भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भुज। चाहे प्लस वाले पे मान लो, ठीक है, या बच्चों माइनस वाले पे लो, x अक्ष पे कोई भी अगर मान लिया जाएगा तो उसे बच्चों भुज कहते हैं। y अक्ष पे कोई अगर मान लिया जाएगा तो उसे बच्चों कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोटि कहते हैं। अब बात आती है कि निर्देशांक किसे कहते हैं? तो किसी भी बिंदु, ठीक है, किसी बिंदु को भुज व कोटि के रूप में प्रदर्शित करना, यानी किसी भी बिंदु की स्थिति जो होगी उसे भुज व कोटि के रूप में प्रदर्शित करना ही निर्देशांक कहलाता है। तो भुज व कोटि को बच्चों ऐसे करोगे, निर्देशांक दिखाना है किसी का तो भुज व कोटि, भुज कामा कोटि, इसे x कामा y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि पहले चतुर्थांश में कब भुज प्लस होता है कब माइनस होता है? तो पहले चतुर्थांश में बच्चों किसी बिंदु का अगर निर्देशांक है तब भुज और कोटि दोनों प्लस होते हैं। दूसरे में बच्चों जो होगा एक माइनस और एक प्लस, यानी कि भुज इसमें ऋणात्मक होता है और कोटि इसमें धनात्मक होता है। तीसरे में बच्चों दोनों ऋणात्मक होते हैं। चौथे में बच्चों भुज प्लस होता है और कोटि माइनस होती है। बात यह है बच्चों की क्यों सर जी पूछ सकते हो कि क्यों यहाँ पे दोनों यहाँ पे प्लस होंगे या माइनस होंगे? तो पहला चतुर्थांश जो होता है बच्चों ना वह पहले चतुर्थांश में प्लस x अक्ष और प्लस y अक्ष से मिलकर बनता है, तो इन पे जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक ले जाती हैं, इसलिए पहले चतुर्थांश में इनका जो किसी भी बिंदु का निर्देशांक दोनों पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में बच्चों भुज ऋणात्मक होता है और कोटि धनात्मक होता है, क्योंकि भुज जो होता है बच्चों वह x अक्ष में ऋणात्मक वाले से और यहाँ पे बच्चों y से होता है प्लस वाले से मिलकर बनता है द्वितीय चतुर्थांश। इसलिए हम लोगों का बच्चों भुज इसमें ऋणात्मक और कोटि इसमें धनात्मक।
तीसरे चतुर्थांश में बच्चों ये जो है माइनस एक्स अक्ष से और माइनस वाई अक्ष से मिलकर बनता है, इसलिए बच्चों इसके जो निर्देशांक होते हैं वो माइनस का माइनस होता है, भुज भी ऋणात्मक और कोटि भी ऋणात्मक। चौथे वाले चतुर्थांश की बात करी जाए, ये माइनस वाई अक्ष से और प्लस एक्स अक्ष से मिलकर बनता है, इसलिए इसमें भुज बच्चों प्लस और कोटि इसमें माइनस होता है। ठीक है।